हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस के लिए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उस मेथड की बात करेंगे फॉर ईच एंड एवरी ऑर्डर। ओके। एंड देन आगे की बात और देखेंगे लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड ऑल। ओके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिटर्मिनेंट। हमने मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके। मैट्रिक्स यू नो दैट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर्स और फंक्शन। ओके। सबसे पहली चीज डिटर्मिनेंट में ये ध्यान देनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट होता है। इट इज ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉर्मल दूसरी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके। सो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। सो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप कोई एक नंबर एसोसिएट कर सकते हो, एक नंबर फंक्शन एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी रियल और इट कैन बी कॉम्प्लेक्स और इट कैन बी एनी फंक्शन। तो उस नंबर या उस फंक्शन से जो एसोसिएट कर रहे हैं पूरी मैट्रिक्स को, जो पूरी स्क्वायर मैट्रिक्स को, दैट नंबर इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है। उसी मैट्रिक्स का वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। ओके। सो आई एम राइटिंग हियर फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे। ओके। ऑफ ऑर्डर एन। एक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना ले रहे हैं हम? एन ले रहे हैं। ठीक है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट होता है, ध्यान रखना। वी कैन एसोसिएट इट, है ना। हम उस मैट्रिक्स को एसोसिएट कर सकते हैं। वी कैन एसोसिएट इट एन एक्सप्रेशन। कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, आई मीन टू से इट कैन बी अ फंक्शन, इट कैन बी एनी एक्सप्रेशन। ठीक है। और नंबर, हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन और एक नंबर के साथ। और नंबर आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है। ये जिस नंबर और जिस एक्सप्रेशन से अपन एसोसिएट कर रहे हैं उसी को बोलते हैं इज नॉन एज डिटर्मिनेंट। उसको हम क्या बोल देते हैं? इज नॉन एज डिटर्मिनेंट। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो नंबर या जो भी आप एसोसिएट कर रहे हो उस डिटर्मिनेंट को हम किन किन तरीकों से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं वो चीज लिख रहा हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, या तो एक वर्टिकल बार के बीच में लिख दो, ठीक है, या ऑफ डी ई टी ऑफ ए लिख दो, या डेल्टा लिख दो। इन तीनों से ही डिनोट करते हैं। अब एक बहुत बेसिक सा चीज़ आएगा कि सर ये तो मॉड भी तो होता है ना। ये चीज़ तो मॉड भी होती है। बट ध्यान रखना कि दो वर्टिकल बार के बीच में अगर कोई नंबर आता है देन वो दो वर्टिकल बार जो है वो मॉड की तरह ट्रीट करती है। बट अगर दो वर्टिकल बार के बीच में कोई मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है, कि ये ए इज अ मैट्रिक्स ना, तो ये वर्टिकल बार आपको डिटर्मिनेंट की तरह ट्रीट करना है। ओके। डिटर्मिनेंट की तरह ट्रीट करेगी, जस्ट रिमेंबर दैट। ओके। चलो, अब जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं दैट इज द मेन टॉपिक कि हाउ टू फाइंड आउट। अब ये तो पता चल गया कि किसी नंबर या किसी एक्सप्रेशन से एसोसिएट कर सकते हैं, बट वो सर नंबर क्या होगा या फिर वो एक्सप्रेशन क्या होगा जिसके थ्रू हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं। तो हम एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। लाइक मैंने बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, तो हम जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं लाइक 1x1 की, 2x2 की और 3x3 की, 4x4 क्रॉस में नहीं है, बहुत लेंथी भी हो जाता है। ठीक है। आपको 3x3 तक का जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लिख लेते हैं, मेथड टू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट। ओके। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के मेथड। अब इसमें जो मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, ऑफ ऑर्डर 1x1, 1x1 वाले ऑर्डर की जो भी मैट्रिसेस आती है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी क्योंकि एक रो है और एक कॉलम है, तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसकी बात करते हैं। ओके। चलिए जी, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ले रहा हूँ मैं डायरेक्टली। ए की एलिमेंट होगा A11, चलो स्टैंडर्ड ले लेते हैं इसका 1x1। ठीक है। इसका प्लेस नंबर A11 होगा और जो एलिमेंट है A11 इज अ प्लेस नंबर, इसकी जगह कुछ भी आ सकता है। तो जब मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा, मैं इसको डेल्टा लिख रहा हूँ, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखूंगा और वो एलिमेंट ही होगा जो उस मैट्रिक्स के अंदर है। ठीक है। A11 प्लेस पे जो एलिमेंट रखा हुआ है वही उसका डिटर्मिनेंट होगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 13, ठीक है, 1x1 है,
तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो 13 ही होगा। इस एज सिंपल एज मच है ना, और इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। जो डिटर्मिनेंट है वही आपका मतलब आई मीन टू से जो एलिमेंट है वही आपका क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा, राइट। अब बात करते हैं हम 2x2 की। अब थोड़ा बहुत आपका फाइंड आउट करने का जो मेथड है वो टफ होता रहेगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखना, ऑफ 2x2, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, सो हम वापिस से एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, राइट। सो ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, 2x2 की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं इधर, ठीक है। तो एक बार तो स्टैंडर्ड ही चलने देते हैं, A11, A12, A21 एंड A22। ओके, तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ध्यान रखना कि इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में पहले प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का आई मीन टू से प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। वह ऑलरेडी डिस्कस इन द मैट्रिसेस ना कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं ऑल, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके मैट्रिक्स उसके एलिमेंट्स का आपको मल्टीप्लिकेशन लिखना है, तो A11 A22, राइट। और फिर लगाना है माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस हमेशा लगेगा, ठीक है। चाहे उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मतलब ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। दैट मीन्स योर A12 एंड A21। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ए ले लिया अपन ने, 5 -2 3 एंड -4, राइट। अब जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे, एक बार जस्ट लिख रहा हूँ आपके लिए, 5 और -4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस तो आता ही आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और फिर ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 और -2, ठीक है। तो इट विल बिकम -20 एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इट विल बिकम 6। सो ये आपका आ जाएगा -14, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी रियल, कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी एक्सप्रेशन, इट कैन बी फंक्शन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये आपका 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, लाइक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। मैं क्वेश्चन येलो से लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अगर पूछूं x -1 1 एंड हियर इज x क्यूब एंड हियर इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मुझे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा, है ना। मैट्रिक्स नहीं भी लिखी हो तो एक दो वर्टिकल बार के बीच में भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दो वर्टिकल बार बनी हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट पूछ रहा है इन शॉर्ट डायरेक्टली, यू कैन फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ओके, सो पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन माइनस, ठीक है, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस, आपको दिख नहीं रहा होगा, हम ऊपर करते हैं, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक्स क्यूब इंटू 1 लिख नहीं रहा हूँ, पहले इसका मल्टीप्लाई किया फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई किया। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और माइनस एक्स क्यूब। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। योर आंसर इज -1, इजंट इट, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। ओके, एक क्वेश्चन में और सिंपल सा ले रहा हूँ 2x2 का ही, देन वी विल मूव टू द 3x3। ओके, जैसे कि मैंने एक ए डिटर्मिनेंट लिया है, यहाँ पे ले लेते हैं 1, दिस इज योर लॉग a बेस b, इधर ले रहा हूँ लॉग b बेस a और ये हो जाएगा 1। ओके, तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a, पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे तो 1 × 1 तो 1 हो गया, ये हो गया, ठीक है। आई मीन टू से इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड देन माइनस दिस करोगे तो log a टू द बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b टू द बेस a। अब अपन ने log का, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए, log का फंडामेंटल ऑफ log कैसे होते हैं, ये बेसिक बेस चेंज थ्योरम में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो इसको मैं क्या log a अपॉन log b लिख सकता हूँ टू एनी बेस c, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं यहाँ पे कुछ लिखने की, बाकी आपकी जो मर्जी हो आप वो वाला बेस लगा सकते हो, ठीक है। और ये हो जाएगा log b टू द log सॉरी अपॉन ए, log b अपॉन log a। तो दिख रहा है कि ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली 1 - 1 इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, राइट। 3x3 में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है, मैं आपको उसका मेथड बताता हूँ अब। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड वन, हमने इसको 1 2 एंड अब बात करते हैं 3 की,
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो 3 की ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि 3 क्रॉस 3 की जो भी मैट्रिसेस होती हैं उनका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट। सो पहले एलिमेंट ले रहा हूँ, आई मीन टू से पहले प्लेसेस नंबर के साथ करते हैं। जैसे कि एक कोई ए मैट्रिक्स है, दिस इज योर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अच्छा, अब मुझे निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका डिटर्मिनेंट 6 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। 6 तरीके क्या क्या है? या तो अलोंग एनी रो या अलोंग एनी कॉलम, किसी भी रो के अलोंग और किसी भी कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं। एक्सपांड करना मतलब मैं उस रो के अलोंग उस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये आपकी R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। दिस इज योर C1, दिस इज योर C2 एंड दिस इज योर C3। तो 6 चीजें हुई, R1, R2, R3 और C1, C2 एंड C3। तो आप इन 6 जो वेज हैं आप किसी के भी अलोंग एक्सपांड कर सकते हो। आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आएगा, ठीक है। एक चीज तो ये। सेकेंड चीज, मैं जिस पे पिंक सर्कल बना रहा हूँ, इन चारों एलिमेंट के जो सबस्क्रिप्ट आ रहे हैं, मतलब आई और जे आ रहे हैं, उनको ऐड करोगे तो ऑड नंबर आ रहा है, ये सुनो। देखो 1 + 2 3 ऑड नंबर आ रहा है, 2 + 1 ऑड नंबर आ रहा है, 3 + 2 ऑड नंबर आ रहा है, 2 + 3 5 ऑड नंबर आ रहा है। बाकी के जो भी एलिमेंट है ना, उसमें अगर अपन i + j ऐड करेंगे तो दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर, आई मीन सॉरी इवन नंबर, ठीक है। तो जिनमें सबस्क्रिप्ट में i + j आप करते हो और आपको ऑड नंबर मिल जाता है, तो उसके आके आपको नेगेटिव लगाना होता है। अगर आप जिस रो के अलोंग एक्सपांड कर रहे हो और उस एक्सपांडिंग के टाइम पे अगर वो एलिमेंट बीच में आ रहा है, तो जिनका सबस्क्रिप्ट का सम ऑड नंबर हो रहा है ना, तो आपको नेगेटिव लगाना है। अभी समझ में आ जाएगा, मैं जैसे कि एक दो के अलोंग एक्सपांड करके आपको बताता हूँ। ओके, सो मैं इसको पहले एक्सपांड कर रहा हूँ, एक्सपांड अलोंग R1, R1 के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। अब R1 कौन सी है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। दिस इज योर R1, ठीक है, मैं इसको अलोंग एक्सपांड कर रहा हूँ। अब इसके बीच में एक एलिमेंट आपको दिख रहा होगा A12, जो जिसपे पिंक सर्कल किया हुआ है, ये आ रहा है, तो इसके आगे नेगेटिव लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, इसके जिसके भी अलोंग एक्सपांड करते हैं, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा, A11, उसको लिख लो, ठीक है। अब वो जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दो। इसके बचे हुए जो 4 एलिमेंट है उनका डिटर्मिनेंट इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो 4 एलिमेंट जो बचे हैं वो कौन से हैं, A22, A23, A32 एंड A33, राइट। तो ये हो गया अपना पहला एलिमेंट का काम। अब आओ दूसरे एलिमेंट पे, वो ये है, ठीक है। इस एलिमेंट के आगे नेगेटिव आता है ना, तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया और फिर एलिमेंट लिख दिया। अगर एलिमेंट भी नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव के साथ ही लिखना है ना। ये नेगेटिव तो फॉर्मूले वाला आ रहा है, ये समझ लो कि जो प्रोसेस है उसका वाला नेगेटिव है, ठीक है। अब ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको डिलीट कर दो। इसके अलावा कौन से 4 एलिमेंट बचे, ये 1 2 3 4, ठीक है। तो उनके डिटर्मिनेंट लिख लो, मतलब A21, A23, A31 और A33, राइट। इसके बाद आता है तीसरा एलिमेंट। अब तीसरा एलिमेंट तो विदाउट पिंक सर्कल है, मतलब इसके आगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो ये A13, ओके। ये किस रो और किस कॉलम में डिलीट आया है, इसमें और इसमें, तो इनको डिलीट कर दो। बाकी के जो 4 एलिमेंट बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब A21, A22, राइट, एंड A31 एंड A32, okay. So this is the method to find out the determinant, okay, of 3x3 मैट्रिक्स। अभी मैंने किसके अलोंग एक्सपांड किया है, मैंने R1 के अलोंग एक्सपांड किया है। आप R2 के अलोंग भी कर सकते हो, R3 के अलोंग भी कर सकते हो, किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। एक बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सर किसके अलोंग एक्सपांड करें फिर। तो ये चीज ध्यान रखना कि जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है, मतलब ये ध्यान रखो कि अगर A21 और A22 दोनों तरफ 0 0 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं रो 2 के अलोंग ही करूंगा, क्योंकि फिर मैं यहाँ 0 रखूंगा, यहाँ 0 रखूंगा, तो ये दोनों डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसलिए जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है उसके अलोंग आप एक्सपांड करें, ओके। मोर नंबर ऑफ जीरोस एज एलिमेंट, एलिमेंट के टाइप में जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है, एक्सपांड अलोंग दैट रो ऑब्लिक कॉलम, उस रो या उस कॉलम के ऑब्लिक अराउंड सॉरी अलोंग आप एक्सपांड करें, ठीक है। मैं एक और के अलोंग भी एक्सपांड करता हूं, जैसे कि अपन करते हैं अब एक्सपांड अलोंग C2,
C2 के अलोंग एक्सपांड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भैया, ठीक है। तो C2 का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है A12, A12 आ रहा है, और इसके आगे तो नेगेटिव आता है सर, क्योंकि इसके तो सबस्क्रिप्ट में जो भी आई और जे लिखे हैं उनका समीशन ऑड नंबर है, तो नेगेटिव लगा दो, तो यहाँ लगा लिया नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका A12, फिर ये जिस रो और जिस कॉलम में लाया करा उनको डिलीट कर दो, बाकी के जो 4 एलिमेंट है वो डिटरमिनेंट के टाइप में उसको लिख के उसका डिटरमिनेंट 2+2 का डिटरमिनेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना अभी, तो ये वाली चीज हो गई, ठीक है। फिर आता है सेकेंड एलिमेंट A22, तो A22 तो पॉजिटिव ही आएगा, ओके, और यहाँ पर डिटरमिनेंट आ जाएगा, और फिर लास्ट में आएगा A32। चलो पहले डिटरमिनेंट की बात कर लेते हैं, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल आउट हो गई, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो 4 कॉर्नर एलिमेंट्स बचे उनका डिटरमिनेंट आपको लिखना होगा, मतलब A11, A13, A31 एंड A33, राइट। ये हो गया अपना सेकेंड वाले एलिमेंट का काम। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, तो A32, तो ये इस रो और इस कॉलम में लाया कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो प्लस लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे ना, क्योंकि A32 के ऊपर भी पिंक सर्कल है, तो ये A32 नेगेटिव का आ गया, और फिर डिटरमिनेंट में ये और ये आई मीन टू से ये और ये डिलीट हो गई, ठीक है। तो बचे हुए 4 एलिमेंट इधर वाले और इधर वाले, इनका डिटरमिनेंट लिख लो, तो A11, A21, A13 एंड A23। so this is how we can calculate the determinant of 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अब अपन, ओके। जैसे कि एक कोई A मैट्रिक्स है, मैं रैंडमली ले रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। एक बार जीरो नहीं ले रहा हूँ मैं, है ना। फिर दूसरे एग्जांपल में अपन जीरो लेंगे और चेक करेंगे कि जीरो आने से फायदा क्या होता है, अगर उस रो के आया उस कॉलम के अलोंग अगर अपन एक्सपांड करते हैं तो 2, 3 एंड 5 ले लो, ओके। चलो डिटरमिनेंट ऑफ A कैलकुलेट करना है आपको, राइट। तो सबसे पहले तो मैं किसके अलोंग एक्सपांड करूं, मैं पहले इसको R1 के अलोंग एक्सपांड करता हूं, एक्सपांड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या आएगा, सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 एलिमेंट, ये 2 लिख दिया। डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है ना, जितना हो दिमाग में कैलकुलेशन करें, ठीक है। तो ये और ये तो हट गए, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 5 10 -12, 4 × 3 12। तो दिमाग में कैलकुलेशन करो, एक बार तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा सा ये भी दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे। ये 10 हो गया और ये -12 हो गया, ठीक है। फिर इस एलिमेंट के आगे, इस एलिमेंट के आगे तो नेगेटिव आता है, और ये -1 ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये और ये कट गए तो कितना आ जाएगा, ये और ये कट गए, ठीक है। तो 5 - 8, राइट, ठीक है। 1 × 5 तो हो गया 5, और 2 × 4 हो गया -8, एंड देन प्लस 3 आ गया, है ना। 3 आ गया, 3 तो पॉजिटिव ही आएगा, और ये कैलकुलेट कैंसिल आउट हो गए, तो कितना आ जाएगा 3, 1 × 3 3, 3 - 4, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 - 4। जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स -2, ये नेगेटिव नेगेटिव +1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -3, एंड दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर -1, ओके। सो ये हो जाएगा -4, -3, -3, तो -6, -10 इज योर आंसर। क्लियर, ठीक है। तो दिस इज हाउ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे आप, 5-10 क्वेश्चन भी निकाल लोगे डिटरमिनेंट 3x3 के, तो बहुत फटाफट से होता है, फिर ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसी स्टेप पे आओगे, ठीक है। डिटरमिनेंट दिमाग में कैलकुलेट करते रहना कि हाँ ये हो रहा है, दिस माइनस दिस दैट लाइक दैट, है ना। जस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना बेटर रहेगा, ओके। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर मैं ए ले रहा हूँ 1 -1 एंड 2, ठीक है। दिस इज योर 0 5 0 3 2 एंड -1, ठीक है। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं रो 2 के अलोंग ही एक्सपांड करूंगा। रीजन इज क्योंकि ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो फलाना आए कुछ भी, मुझे डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है ना, आपको इसमें उसी एलिमेंट के अलोंग वैल्यूज निकालनी डिटरमिनेंट की जो एक नॉन जीरो नंबर हो, जैसे कि यहाँ पर ये 5, ये तो पॉजिटिव ही आता है, तो +5 लिख दिया। अच्छा इसके अंदर क्या आएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो 1 × -1 तो -1 हो गया, और 3 × 2 6 हो गया, तो -1 -6, है ना। तो ये 1 × -1 ये -1, 3 × 2 ये -6, और ये भी जाए साइड में, क्योंकि ये तो 0 आ रहा है, मुझे इसको कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ये भी ओवरऑल 0 हो जाएगा। योर आंसर इज 5 × -7, दैट इज योर -35। गॉट इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिसेस, ओके।